सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। किसी जिज्ञासु भक्त ने प्रश्न किया कि ईश्वर कौन कौन होते हैं, ईश्वर कौन कौन है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में महाराज जी प्रकाश डालें। हमने अष्ट सिद्धि नवनिधि बताई थी, ईश्वर बताया था, लेकिन शायद उस साधक ने नहीं समझा है या नहीं सुना होगा सत्संग, तो उसने स्पेशली ईश्वर के बारे में पूछा। ईश्वर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन पर आप प्रकाश डालें। तो आज का प्रसंग हम ईश्वर के बारे में बताएंगे। आप लोग अपनी चित्तवृत्ति को एकाग्र करके हमारे सत्संग की तरफ मोड़ दीजिए। सत्संग को सुनिए, अपनी स्मृति में धारण करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो देखिए, भगवान के ईश्वर माने होता है दिव्य गुण, और जो परमात्मा स्वरूप होता है मानव, उसी के अंदर जो तत्वदर्शी सदगुरु साकार ब्रह्म होता है, उसी के अंदर ये ईश्वर कितने होते हैं दिव्य गुण, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 दिव्य गुण होते हैं उस मानव में, और जिस मानव में 6 गुण होते हैं वो मानव भगवान बन जाता है। ये 6 गुण कौन कौन से हैं? इनको ईश्वर कहते हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है यश, तीसरा है धन, इसको श्री कहते हैं, चौथा है बल, सौंदर्य और वैराग्य। ज्ञान, यश, धन, बल, सौंदर्य और वैराग्य, ये 6 ईश्वर हैं। इन्हीं को 6 दिव्य गुण भी कहते हैं। ये 6 दिव्य गुण श्री कृष्ण में भी थे और श्री राम जी में भी थे, प्रत्यक्ष रूप में। हनुमान जी में भी थे क्योंकि शिव के अवतार थे, शंकर के, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में थे। सेवक बन के आए थे तो इन्होंने प्रत्यक्ष नहीं किया, कुछ को किया कुछ को नहीं किया। तो ये 6 दिव्य गुण होते हैं, जिस मानव के अंदर वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। तो क्या हो जाता है? ईश्वर तुल्य हो जाता है। अब हम एक एक ईश्वर के बारे में बताएंगे। जैसे पहला है ज्ञान। ज्ञान रूपी जो दिव्य गुण है, इसको इस 6 ईश्वरों में एक है। तो ज्ञान क्या, कौन सा ज्ञान? किताबों को पढ़ने से, फिजिक्स केमिस्ट्री जो पाठ्यक्रम, इनको पढ़ने से क्या ईश्वर रूपी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? नहीं। ये ईश्वर रूपी जो ज्ञान होता है, ये दिव्य गुण है, उसमें ज्ञान है दिव्य गुण, इसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं। ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को पा जाने के बाद अन्य कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है, यानी जीवात्मा को परमात्मा तक मिलाने वाला जो ज्ञान है, बताने वाला जो ज्ञान है कि जीवात्मा कैसे परमात्मा से मिलती है, अपने निज रूप से कैसे मिल जाती है, उस ज्ञान को, परमात्मा को जानने वाला ज्ञान, पहचानने वाला ज्ञान, उसको क्या कहते हैं? दिव्य ज्ञान कहते हैं। ये ईश्वर है, ज्ञान रूप ईश्वर। ज्योतिषाम ज्योतिषमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ज्योतियों का परम ज्योति है वो परमात्मा, और वो सबके हृदय निवास करता है। उसको ज्ञान के द्वारा, ईश्वर रूपी ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। तो पूर्ण ज्ञानी को कहते हैं। इस पे चौपाई भी है रामचरितमानस की। क्या है?
किए गुण सगुण गुण मंदिर सुंदर अभ्रमत में प्रबल प्रताप दिवाकर अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर अभ्रमत में प्रबल प्रताप दिवाकर। जो स्वामी जी ने रामचरितमानस में दर्शाया है कि परमात्मा निर्गुण सगुण गुणों के धाम ब्रह्म रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान होता है। जो मनुष्य निर्गुण से सगुण निर्गुण सगुण गुणों के का धाम हो, ब्रह्म रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। ये गुण किसमें थे? श्री राम जी में थे, श्री कृष्ण में जी थे। निर्गुण परमात्मा बिन पद चले सुने बिन काना, उनके अंतःकरण में वो परम चेतना जागृत हो गई थी। जब जागृत हो जाती है तो फिर अंतःकरण ज्योतियों का परम ज्योति हजारों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो जाता है। तो क्या उजेला होता है? उजेला का मतलब नहीं होता, पूरे संसार को ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा प्रकाशित करता है। ये पूर्ण ज्ञान है। दूसरा ईश्वर क्या है? यश, कीर्ति जिसको कहते हैं। तो ये कैसा ईश्वर है? अटूट है, दिव्य प्रसिद्धि। ये ईश्वर से दिव्य प्रसिद्धि हो जाती है। जैसे भगवान राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, दिव्य प्रसिद्धि हो गई थी, यश मिला। इतने अच्छे काम करो संसार में, इतने अच्छे काम करता है। केवल अपने परिवार के लिए नहीं करता है, अपने व्यक्तिगत शरीर के लिए नहीं करता है, पूरे संसार के लिए जब वो काम करने लगता है, सारे भवों को चलाने का काम करने लगता है। भगवान ये शरीर, सारे शरीरों का भरण पोषण करने लगता है, तो उसका यश पूरे संसार में फैल जाता है। उस यश को दिव्य यश कहते हैं, ऐश्वर्य यश कहते हैं। भगवान राम जी ने किया, श्री कृष्ण जी ने किया। रामचंद्र के चरित सुहाए और कल्प कोटि लग जाए ना गाए। श्री राम जी के चरित्र थे, ऐसे चरित्र किए। रावण को मारा, राक्षसों से का वध किया, पृथ्वी में ढूंढ ढूंढ के मारा, पाप कांत किया, सत्य की स्थापना किया, सत्य का नाश किया। तो पूरे संसार के लिए उन्होंने कार्य किया, पूरे संसार की पीड़ा को हरा, तो उनको ये सर्वरूपी यश मिला। ये यश है अटूट यश, जिस यश में कोई जो टूटे ना, दिव्य प्रसिद्धि मिली। पूरा संसार, ऐसा काम करो कि पूरा संसार जाने। तीसरा यश है धन रूपी यश। ये यश कैसा होता है? भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का स्वामी होता है ऐसा व्यक्ति, भौतिक संपत्तियों का स्वामी और आध्यात्मिक संपत्तियों का स्वामी। भौतिक धन और आध्यात्मिक धन, रुपया पैसा वाला धन और राम रतन वाला धन, दोनों जिसके पास हो। जब दोनों धन होंगे तो उस ईश्वर को क्या कहेंगे? धन रूपी ईश्वर कहेंगे। तीसरा है, इसमें चौपाई है, मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीत बिहारी। जब ये धन मिल जाता है, राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो जब ये रतन धन प्राप्त हो जा कर लोगे अपने अंतःकरण में, तो आपका जो ये भवन है अमंगलमय था, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ था, तो ये मंगलमय हो जाएगा। तो द्रवहु सुदशरथ अजीत बिहारी, तो दशरथ जी जागृत हो जाएंगे, द्रवित हो जाएंगे, दसों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति हो जाएगी, तो हृदय में राम प्रकट हो जाएंगे, अजीर बिहारी प्रकट हो जाएंगे, द्रवत हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। इसलिए राम रतन रूपी धन सबसे बड़ा धन माना गया, सबसे बड़ा ऐश्वर्य माना गया। ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। इसके बाद फिर अगला है शक्ति रूपी ऐश्वर्य। एक ऐसा ऐश्वर्य असीमित शक्ति हो, असीमित शारीरिक और मानसिक शक्ति। इस ऐश्वर्य को प्राप्त करने से असीमित मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। शक्ति रूपी ऐश्वर्य हनुमान जी के अंदर भी था, ऐश्वर्य था, श्री कृष्ण जी के अंदर
और श्री राम जी के अंदर। मानस में इसका वर्णन किया गया, व्यापक विश्वरूप भगवाना ते धर देह चरितकृत नाना, बालकांड में दिया गया। भगवान सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है और अपनी इच्छा से रूप धारण करता है, तो ये शक्ति रूपी ईश्वर है। उसकी शक्ति के आगे संसार में कोई शक्ति टिकती नहीं है, सब छोटी होती है। ऐसा स्वर प्राप्त हो जाए तो संसार पर वो भगवान होता है, जो सब पर विजय करता है वो भगवान होता है। तीसरा है सौंदर्य रूपी, अगला 5वां सौंदर्य रूपी ईश्वर, अद्वितीय और मनमोहक, जिसका स्वरूप अद्वितीय और मनमोहक हो। गोस्वामी जी ने लिखा, काम कोट छवि श्याम शरीरा नील कंज वारिद गंभीरा। कामकोट, करोड़ों कामदेवों की छवि को लाजाने वाला ऐसा नील कमल के समान, मेघों के समान गंभीर सांवला शरीर वाला अद्वितीय सुंदर पुरुष जो होता है, उसके अंदर ईश्वर सौंदर्य नामक ईश्वर पाया जाता है। ये भगवान श्री राम जी के अंदर और भगवान श्री कृष्ण जी के अंदर था सौंदर्य रूपी ईश्वर। तो ये 5वां ईश्वर। 6वां ईश्वर है वैराग्य रूपी ईश्वर। देखिए, सभी ईश्वरों से युक्त होते हुए भी उन पर आसक्ति न रखना, पूर्ण अनासक्ति होना, ये वैराग्य रूपी ईश्वर होता है। जो 5 ईश्वर हैं उनके होते हुए भी उन पर आसक्त न होना। तो स्वामी जी ने लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा, क्या लिखा है कि एक अनी है अरूप नामा अवज सच्चिदानंद करे धामा। एक अनी है अरूप नामा अवज सच्चिदानंद करे धाम। जो वैराग रूपी ईश्वर होता है वो एक अनी रूप नामा अज सच्चिदानंद प्रधान, निष्काम इच्छा रहित निराकार अजन्मा, अर्थात समस्त भौतिक सुखों से विरक्त हो, संसार के जितने भी सुख हैं सबसे अलग हो, सबसे विरक्त हो, उसको वैराग रूपी ईश्वर कहते हैं। तो हमने 6 ईश्वरों के बारे में बताया, आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। ज्ञान रूपी ईश्वर, धन रूपी ईश्वर, बल रूपी ईश्वर, सौंदर्य रूपी ईश्वर, वैराग्य रूपी ईश्वर। ये 6 ईश्वर आपको बताए। तो जिस जिज्ञासु भक्त ने पूछा था, मुझे याद आ गया, मैंने कहा इनके बारे में बताना जरूरी है। ये 6 ईश्वर जिसके पास होते हैं, अष्ट सिद्धि होती है, 9 निधि होती है, 6 ईश्वर होते हैं, वो समझ लो कि उसके अंदर आत्मा जागृत हो गई, वो साकार ब्रह्म होता है, वो सब कुछ कर सकता है। जो इच्छा करिए हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं, सब कुछ उसको प्राप्त हो सकता है। तो ये 6 ईश्वर के बारे में बताया, आप लोग समझ में बात आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।